हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कथावाचक हैं उनकी शादी हुई थी और उसमें जो विवाद चल रहे हैं उसके बारे में हम कुछ बातें यहाँ पे करेंगे। तो होता कुछ ऐसा है कि 6 दिसंबर को इनकी शादी होती है। शादी धूमधाम से होती है और लोग लोग उनमें राधा और कृष्ण की जोड़ी देखने लगते हैं। मतलब कि बहुत अच्छी जोड़ी थी, शादी बहुत अच्छे से हुई थी, धूमधाम से हुई थी। तो बातें वहीं पे शुरू हो गई थी कि इनका जो शादी है ये इन्होंने जयपुर के ताज होटल में किया था। फिर वहाँ से बात आती है कि ये जब बोलते हैं कि जो शादी है वो कन्या के घर से होनी चाहिए और ये खुद की शादी कर रहे हैं होटल से। लेकिन ये सब विवाद अभी चल रहा होता है कि बीच में ये विवाद आ जाता है कि जो इनकी वाइफ हैं उनका एक चैनल था 2019 में, और उसके बाद वो जब इससे शादी होती है उसके पहले ही उस चैनल से सारी वीडियो डिलीट कर दी जाती है। उसके बाद वीडियो डिलीट करने के बाद जो मतलब कि इनका कुल था कि इनकी आइडेंटिटी छुपानी थी कि जो ये, क्योंकि उससे पता चल जाता कि वो शादीशुदा हैं और उनका रियल नाम जो है इन्होंने सरनेम चेंज किया था। तो उनका सरनेम चेंज है तो ये भी पता चल जाता कि इनका जो सरनेम है वो मैच नहीं करता, जो ये जातीय विवाह आ जाता। इस कारण से उनका जो नाम है वो नाम भी छुपाया गया था और चैनल के नेम से सारी बातें धीरे धीरे पता चल जाती, इसलिए सारी वीडियो डिलीट कर दी गई थी। लेकिन कुछ लोगों ने उनकी वाइफ को देखा था वीडियो के थ्रू, वो कान्हा जी की पूजा करती थी और उनका सेवा करती थी, तो लोगों को पता था और उनको देखा हुआ था। तो लोगों को फेस जाना पहचाना लगता है और धीरे धीरे लोग उनके बारे में सर्च करने लगते हैं। तो पता चलता है कि जो उनकी वाइफ हैं वो पहले से उनका एक यूट्यूब चैनल था और वो पहले से ही शादीशुदा थी। और अभी उनकी इसके पहले 2 शादी हो चुकी है और जब इनकी शादी हुई तो तीसरी शादी है। और इसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी बातें सामने आने लगती हैं कि ये शादीशुदा हैं और काफ़ी फ़ोटोज़ आने लगते हैं इनकी वाइफ के, उनके पहले हस्बैंड के साथ। तो पता चल जाता है कि ये शादीशुदा हैं। तो अब बात ये आती है कि लोग बोल रहे हैं कि जो अगर ये कथावाचक हैं, अगर ये बात लोगों को बता देते कि ये शादीशुदा पहले से थी और जो भी बातें थी उनका जो रियल सरनेम है अगर वो भी बता देते, तो लोगों के मन में एक शायद इनकी अच्छी इमेज बन जाती। कुछ लोग बुराई करते लेकिन कुछ लोग तारीफ़ भी करते कि चलो कथावाचक थे तो कुछ तो ये समाज में परिवर्तन लेके आए हैं कि चलो इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज कर दी और बाकी चीज़ें हैं कि एक डाइवोर्सी लड़की से इन्होंने शादी कर दी। लेकिन ऐसा ही कुछ नहीं करते, ये सारी बातें ये छुपाना चाहते हैं और जो लोग हैं वो तो सर्च करके लाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि लोगों के पास पूरा टाइम होता है अपना कि हाँ सर्च करें, देखें कि क्या है क्या नहीं है, और सारी सच्चाई धीरे धीरे बाहर आने लगती है। और शादी इन्होंने वृंदावन में ना करके जयपुर से की है, तो उस पर भी सवाल आते हैं कि जो दूसरों को ज्ञान देते हैं कि शादी जो है वो किसी धाम से करना चाहिए, तो जो खुद वहाँ हमेशा रहे हैं, जो वहाँ की गद्दी पे बैठे हुए हैं और वो कहीं और जाकर शादी कर रहे हैं, वो भी किसी बड़े होटल में, है ना। तो उसके बाद इस बात पे खुलासे होने लगते कि आखिर उन्होंने ये सब चीज़ें क्यों की। एक तो पहली बात तो ये अपनी सारी बातों से यहाँ पे मुकरे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस बातों से ये यहाँ पे मुकर चुके हैं। और दूसरी बात है कि ये जो कि बोलते हैं कि मोह माया से दूर रहना चाहिए और फिर वही काम करते हैं। दूसरी बात कि इन्होंने बोला था कि जो कन्या है वो ज़्यादा सुंदर नहीं होनी चाहिए, मन से सुंदर होनी चाहिए और फेस से कुछ नहीं होता है। तो इनकी वाइफ भी चेहरे से बहुत सुंदर लग रही थी और इन्होंने जो है उनके मतलब कि उनके मेकअप पे भी काफ़ी खर्चे हुए हैं, बहुत अच्छे से उनका मेकअप किया गया है। जो लहंगा है उन्होंने पहना है वो भी 6 लाख का लहंगा था। तो अगर चेहरे से कुछ नहीं होता, सुंदरता से कुछ नहीं होती, तो फिर इतना तामझाम, इतना खर्चा करना क्यों? आखिर इतना खर्चा करने की ज़रूरत क्यों थी? जब ये खुद बोल रहे हैं कि फेस से कुछ नहीं होता है, चेहरे से कुछ नहीं होता है, तो आखिर उन्होंने इतना मेकअप क्यों करवाया था? इतना मतलब मेकअप करने की ज़रूरत क्या थी? सुंदरता के लिए ही तो इन्होंने कराया था। दूसरी बात ये थी कि हमारे अंदर ये कमी है कि हम बहुत जल्दी ही किसी को भी भगवान का अवतार मान लेते हैं, भगवान बोलने लगते हैं और दूसरे ही पल उसको हम मतलब जो भी हमारे मन में आएगा वो बोलेंगे। हम अपने मन से ही लोगों की जो इमेज है वो बना डालते हैं। इन्होंने कुछ बातें बोल दी जो आपको पसंद आ गई, आपके दिल को छू गई, आपके परिवार से मैच करने लगी, आपकी जो निजी जीवन है उससे कुछ परिवर्तन आ गया, तो उस इसी से आप उनकी बातों में एकदम उनको भगवान ही मानने लगते हो। और जब उनकी सच्चाई आती है तब उसके बाद आप लोग बोलने लगते हो वो भगवान नहीं है, वो नॉर्मल इंसान है, वो अपना कथा करके उससे पैसे कमाते हैं और उससे अपना जो भी खर्चा, देखो अभी उन्होंने पैसे कमा के अपना अच्छे से शादी वादी किया। तो फिर वही है कि उनका एक काम है और आप उनको मतलब कि अगर कुछ समझ आ रहा है तो देखो, नहीं समझ आ रहा है तो इग्नोर करो, लेकिन किसी को भी अपने हिसाब से नहीं चला सकते हो आप। तो उनकी जो मर्जी थी उन्होंने की है। दूसरी बात कि अगर वो डाइवोर्सी हैं और अगर उनकी शादी हुई तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात है कि उन्होंने किसी डाइवोर्सी से शादी की है। हाँ, उन्होंने इस बात को छुपानी चाहिए। अब जिस कारण से छुपानी चाहिए हो, इस कारण इसमें हमें कोई भी पता नहीं है। लेकिन जब तक इनकी जो सच्चाई थी वो बाहर नहीं आई थी तब तक लोग उनके
जो शादी की वीडियोज़ थी, फ़ोटोज़ थे, उससे लोग ये बोल रहे थे कि ये राधा और कृष्ण की जोड़ी लग रही है, ये है, वो है, ऐसी-ऐसी बातें कर रहे थे। तो फिर वही बात हो जाती है आप लोगों की कि एक पल में किसी को ऊपर चढ़ाना है और दूसरे ही पल में मतलब ये कि ये ढोंगी है, पाखंडी है, ऐसा है, वैसा है, सारी चीज़ें उसे ही बोल देनी है। तो पहले तो आप किसी को भगवान बनाओ मत, और अगर किसी को भगवान का दर्जा दे दिया है, तो फिर उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करो। उसकी गलतियों को देखियो देखो ही मत। एक ही पल में आपके लिए वो भगवान थे, कैसे भगवान हो किसी को मान सकते हो आप? और दूसरे ही पल कि वो ऐसे हैं, पाखंडी हैं और उनकी जब सारी सच्चाई बाहर है, मतलब किसी ने अगर उन्होंने उनकी कुछ बातें अच्छी लगी तो वो आपको भगवान लगने लगे। दूसरे ही पल अगर किसी ने आपको ये बोल दिया कि वो झूठे हैं, उन्होंने ऐसी शादी की है और इंटरकास्ट मैरिज की है, चाहे चाहे जो भी चीज़ें रही हों, तो तुरंत वो आपको मतलब कि ये मतलब कि ढोंगी लगने लगते हैं, पाखंडी लगने लगते हैं। तो यही है